Hello, dear student. You all are most heartily welcome to the official YouTube channel of Sant Kabir Vidyapeeth. जैसा कि आपने नंबर सिस्टम में देखा था, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू और है ना नंबर ऑफ जीरो, फैक्टोरियल, ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। तो आज आपका टॉपिक है डिविजिबिलिटी रूल। क्या टॉपिक है? डिविजिबिलिटी रूल। आज हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम, है ना। आज हमें पढ़ना क्या है? विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम। तो विभाज्यता का नियम कैसे स्टार्ट करते हैं, क्या चीज होता है इसमें, सारी चीजों के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो पढ़ेंगे कैसे, देखते हैं कि डिविजिबिलिटी रूल में एक लिमिट नंबर होता है, एक लिमिट नंबर होता है। और लिमिट नंबर स्टार्टअप कहाँ से होती है? लिमिट नंबर, लिमिट नंबर, लिमिट नंबर, लिमिट नंबर में हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हो गया हमारा हमारा हो गया 2। क्या हो गया? 2। तो हम डिविजिबिलिटी किस किस चीज का पढ़ेंगे? 2 का पढ़ेंगे। 2 3, है ना, 2 3, 2 3 4 5 6 7 8 9 11 और आगे भी। तो पहला हम जानेंगे, पहला हम क्या देखते हैं? पहला हम देखते हैं कि 2 का विभाज्यता क्या होता है। 2 की विभाज्यता, है ना। रूल में क्या पढ़ना है? 2 की विभाज्यता, 2 की विभाज्यता। तो 2 की विभाज्यता में क्या होगा? 2 की विभाज्यता में जानते हैं कि जो लास्ट में हमारा जो लास्ट यूनिट डिजिट होता है ना, जैसा बताया था मैंने, उसमें यूनिट डिजिट का जो लास्ट डिजिट होता है, अगर वो 2 से पूर्णतः विभाजित होता है तो हमारी संख्याएं 2 से क्या होती हैं? पूरी तरह से विभाजित हो जाती हैं। जैसे लिखेंगे कि जिन संख्याओं, लिखेंगे ना यहाँ पे, जिन संख्याओं जिन संख्याओं जिन संख्याओं का अंतिम अंक का अंतिम अंक अंतिम अंक 2 से पूर्णतः विभाजित होता है, 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, विभाजित हो जाता है ना, अर्थात कट जाती हैं संख्याएं, अर्थात 2 से क्या होती हैं? कट जाती हैं। वह संख्या 2 से क्या होती है? विभाजित हो जाती है। जैसे जैसे हम देखेंगे, हमने आपको बताया कोई संख्या 422 है, 422 है, तो इसमें हमें क्या देखना है? हमें देखना है लास्ट का डिजिट। क्या देखना है? लास्ट का डिजिट। अगर लास्ट का डिजिट हमारा 2 से पूर्णतः विभाजित है तो पूरी संख्या 2 से क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती है। पूरी संख्या क्या होगी? 2 से विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार से हम देखेंगे आगे कि हमारी 4 की विभाज्यता में क्या होता है। आगे हम देखेंगे कि 4 की विभाज्यता, क्या देखेंगे? 4 की विभाज्यता, 4 की विभाज्यता, 4 की विभाज्यता में हमारा होगा 4 की विभाज्यता का नियम, है ना। 4 की विभाज्यता का नियम, इसमें अंतिम के 2 अंक क्या होगा? अंतिम के 2 अंक अगर 4 से विभाजित हैं तो संख्याएं पूर्णतः 4 से विभाजित होंगी। अंतिम के 2 अंक, अंतिम के 2 अंक, अंतिम के 2 अंक यदि 4 से विभाजित है तो संख्याएं 4 से पूर्णतः विभाजित होंगी। जैसे मान लीजिए कोई संख्या ले लीजिए आप, है ना, ये 42 28 है, तो हमें देखना है लास्ट का 2 डिजिट। अगर लास्ट का 2 डिजिट हमारा 4 से विभाजित हो गया तो हमें पता है कि हम बाई 4 करेंगे तो क्या होगा? 4 से 28 आ जाएगा ना। तो ये क्या होंगी? संख्याएं 2 से 4 से विभाजित हो जाएंगी। तो अंतिम का 2 अंक हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 से विभाजित। इसी प्रकार से हम देखेंगे कि हमारा 8 का आ जाएगा। क्या आएगा? 8 का आएगा। तो 8 में क्या होगा? 8 में हम देखेंगे अंतिम की 3 अंक, है ना। 8 की विभाज्यता में देखेंगे, 8 की विभाज्यता, 8 की विभाज्यता का नियम है, 8 की विभाज्यता का नियम, इसमें अंतिम की 3 अंक, अंतिम के 3 अंक, अंतिम के 3 अंक, यदि अंतिम के 3 अंक, अंतिम के 3 अंक यदि 8 से विभाजित हैं या 8 से पूरी तरह से कट जाती हैं तो संख्याएं क्या होंगी? 8 से पूर्णतः विभाजित होंगी। अंतिम के 3 अंक, यदि
8 से विभाजित हैं तो संख्याएं क्या होंगी, पूर्णतः 8 से विभाजित हो जाएंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल में हम लेंगे, फॉर एग्जाम्पल में क्या ले लेंगे, हम ले लेंगे यहाँ पे 8 2 है ना, 8 2 2 8, उसके बाद 8 8 है ना, इस तरह से। तो हमें देखना है लास्ट का 3 डिजिट, क्या देखना है, हम देखेंगे कि लास्ट के जो 3 डिजिट हैं हमारे, वो यदि 8 से पूर्णतः कट गए तो हम क्या करेंगे, बाई 8 करेंगे, और हमें पता है बाई 8 करने पे हमारा 1 1 1 आएगा। ये क्या होगा, 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, अर्थात 8 से क्या हो गया, कट जा रहा है, तो ये संख्याएं क्या हो जाएंगी, 8 से विभाजित हो जाएंगी। तो हमने पढ़ा क्या, हमने पढ़ा कि दो की विभाजता के नियम में अंतिम के डिजिट देखना है, लास्ट डिजिट देखना है, और 4 की विभाजता हमने देखा कि अंतिम के 2 अंक है ना, 8 की विभाजता में हमने देखा कि अंतिम के 3 अंक। इसी प्रकार से हम देखेंगे कि 16 की विभाजता में होगा अंतिम का 4 अंक, 32 की विभाजता में होगा अंतिम का 5 अंक, है ना। 16 में क्या हो जाएगा, 16 का देखते हैं कि 16 की विभाजता, 16 की विभाजता अंतिम के 4 अंक हो जाएंगे, अंतिम के 4 अंक, अंतिम के 4 अंक होंगे का नियम। इसमें होंगे अंतिम के 4 अंक, अंतिम के 4 अंक। यदि 16 से विभाजित होते हैं तो संख्याएं पूर्णतः क्या होंगी, 16 से विभाजित हो जाएंगी। तो एग्जाम्पल में हम क्या लेंगे, एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं यहाँ पे 42 है ना, 48 48 और 48। तो हमें इधर की संख्याओं से कोई मतलब तो है नहीं, है ना, हमें देखना है लास्ट के 4 डिजिट। अगर ये क्या हो गया, 16 से विभाजित हो गया तो हमारी पूरी संख्याएं क्या होंगी, 16 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी। इसी प्रकार से हमारा आएगा, इसी प्रकार से हमारा आएगा 32 का, है ना। इसी प्रकार से हम 32 का देख लेंगे कि अंतिम के 5 अंक हो जाएंगे, अंतिम के 5 अंक होंगे। 32 की विभाजिता में क्या आएगा, 32 की विभाजिता, 32 की विभाजिता है ना, तो ये हो जाएगा अंतिम के 5 अंक, अंतिम के 5 अंक, अंतिम के 5 अंक, ये हो गया। इस प्रकार से आपका 64 आया तो अंतिम के 6 अंक आगे डबल करते रहेंगे 128 में, फिर 256 में, इसी तरह से आगे जुड़ते जाएंगे और लास्ट के वही डिजिट करते जाएंगे। अब हमने तो देख लिया कि हमारी जो संख्या है 2 4 6 8 है ना, ये सारी चीजें। तो उसमें 2 में था कि लास्ट का डिजिट, फिर 4 में हमने देखा लास्ट के 2 डिजिट, फिर 8 में देखा लास्ट के 3 डिजिट, और उसके बाद में फिर 16 में देखा लास्ट वाला 4 डिजिट, है ना। फिर 32 में हमने क्या देखा कि लास्ट के जो है वो 5 डिजिट। ये अगर करते हैं तो फिर क्या होंगी, संख्याएं पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। अब हम देखेंगे 3 का, क्या देखेंगे, 3 और 9 का एक साथ में देखते हैं कि 3 और 9 की विभाजिता जो होती है, 3 और 9 की विभाजिता, 3 और 9 की विभाजिता, चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। 3 और 9 की विभाजिता का नियम, 3 और 9 की विभाजिता का नियम, 3 और 9 की विभाजिता का नियम, विभाजिता का नियम, 3 और 9 की विभाजिता का नियम। तो 3 और 9 की विभाजिता के नियम में हम क्या देखेंगे कि जो संख्याएं, कोई भी संख्या दे रहे उसका योग करेंगे, उसका योग करने पे यदि संख्या 3 और 9 से पूर्णतः कट जाती है तो वो हमारी संख्या क्या होंगी, 3 और 9 से पूर्णतः विभाजित होंगी, है ना। तो एग्जाम्पल लेंगे या इसमें लिख लेंगे, हम ये दोनों का डिफिनीशन एक साथ लिखेंगे, डिफिनीशन, या इसके रूल भी लिख सकते हो इसी में ऑब्लिक करके, है ना। रूल, रूल इसके क्या होते हैं कि यदि संख्याएं, है ना, लिखेंगे यदि संख्याओं का योग, यदि संख्याओं का योग, यदि संख्याओं का योग 3 और 9 से, 3 और 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, पूर्णतः
विभाजित हो जाती है, पूर्णतः विभाजित हो जाती है, तो संख्याएं क्या होती हैं? 3 और 9 से पूरे विभाजित हो जाता है, यही होगा। अब एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल में हमें क्या देखना है, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या होगा, एग्जाम्पल में मान लीजिए कि 1 + 2 + 3 है ना, ऐसे समझेंगे, इस तरह समझिए। पहले कोई संख्या दी हो, कोई संख्या दी है कि 1 2 3 4 5 है ना 6। अब इसमें हम कहे हैं, क्या कहे हैं कि संख्याओं का जो योग होता है, संख्याओं का जो योग होता है वो 3 से भी और 9 से, दोनों से विभाजित होना चाहिए। तो संख्याओं का योग करेंगे हम 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। अब ऐड करने पे देखिए कितना आता है, 3 + 3 6, ये 10 15 21 है ना, 21 आ रहा है। इसका ऐड करने पे कितना आ रहा है, 21। एक बार फिर से ऐड करेंगे, 1 2 3 3 3 6 6 और 4 10 10 और 5 15 15 और 6 21। तो 21 तो हमारा क्या होगा, 21 हमारा 3 से तो चला कट जाएगा ये है ना, लेकिन 21 9 से देखो कटता है कि नहीं, ये नहीं कटेगा, ये क्या है, नहीं कटेगा। तो हम कह सकते हैं कि ये संख्याएं हमारी क्या है, ये 3 की विभाजता के नियम में तो आता है, लेकिन 9 की विभाजता के नियम में ये संख्या नहीं आएगी। क्या है, 9 की विभाजता के नियम में ये संख्या नहीं आएगी। अगर प्लस यहाँ 6 कर दें, प्लस 6 कर देंगे तब यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 27। और जब 27 होगा तब हमारी क्या होंगी संख्याएं, संख्याएं क्या हो जाएंगी, संख्याएं हमारी 3 और 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी, 3 और 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी। अब हम देखेंगे, फिर से समझेंगे इसको कि 3 और 9 की विभाजता में क्या होता है। यदि संख्याओं का योग, कोई संख्या दिया है, हम उसका योग करेंगे और योग करने पर यदि संख्या 3 की विभाजता का नियम दिया है उससे कट गया तो भी वो 3 की विभाजता के नियम में आ जाएगा, और 9 से विभाजित हुआ तब भी वो क्या होगा, 9 की विभाजता के नियम में आ जाएगा। अब 27 ऐसी संख्या है, 27 हमारा ऐसी संख्या है, ऐसी संख्या है कि ये 3 से भी कट जाएगा और 9 से भी कट जाएगा। तो ये हो गया। अब हम देखेंगे आगे, आगे हम देखेंगे, आगे हम क्या देखेंगे, 5 की विभाजता। 2 का तो हम लोग पढ़ लिए, 2 का हम लोग पढ़ लिए, तो हम देखेंगे 5 की विभाजता, 5 की विभाजता, 5 की विभाजता का नियम। 5 की विभाजता में क्या होता है, 5 की विभाजता, विभाजता का नियम, 5 की विभाजता का नियम। 5 की विभाजता के नियम में यदि संख्याओं के अंत में, यदि संख्याओं के अंत में 0 आए, 0 आए, वही यदि संख्याओं के अंत में 0 आए या 5 आए तो संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो संख्या क्या होगी, 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो हम लिखेंगे यदि संख्याओं के अंत में, इसके रूल होंगे, यदि संख्याओं के अंत में, यदि संख्याओं के अंत में, यदि संख्याओं के अंत में 0 आए है ना, 0 आए या 5 आए, क्या है 0 या 5 आए, यदि संख्याओं के अंत में 0 या 5 आए तो हमारी संख्याएं क्या होती हैं, 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, 5 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। 5 आए तो संख्या 5 से पूर्णतः, 5 से पूर्णतः विभाजित, 5 से पूर्णतः विभाजित होती है ना, ये हो गया। अब हम देखेंगे फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के हिसाब से समझेंगे कि मान लीजिए हमारा 550 दिया है ना, 550। अब हम रूल देखेंगे कि यदि संख्याओं के अंत में 0 आया, क्या आया 0, तो 0 तो मिल गया, हमें पता है कि ये संख्या क्या होगी, 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। 530 आया तब भी संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। 555 आ गया, क्या आ गया, 555 आ गया, 555 आएगा तब भी क्या होगा, संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित
होगी। फिर से समझेंगे, 5 की विभाज्यता के नियम में यदि संख्याओं के अंत में शून्य आया, यदि संख्याओं के अंत में शून्य आया या 5 आया तो हमारी संख्या क्या होती है, 5 से पूर्णतः विभाजित होती है। फॉर एग्जाम्पल 550 हमने देखा लास्ट में 0 आया है जैसा मैंने रूल में बताया है। फिर हमने बताया 530 यहाँ पे भी 0 आया है जैसा रूल में बताया है। तो संख्या दोनों क्या होंगी, 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी। अब बोला है कि संख्या के अंत में 5 भी आना चाहिए, तो हमारा 555 हो गया। ये भी संख्या क्या होगी, 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। क्या होगी, 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब हम देखेंगे 6 की विभाज्यता का नियम। क्या देखेंगे, 6 की विभाज्यता का नियम। 6 की विभाज्यता के नियम में देखेंगे 6 की विभाज्यता का नियम। 6 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 6 की विभाज्यता का नियम, 6 की विभाज्यता का नियम, 6 की विभाज्यता का नियम। 6 की विभाज्यता के नियम में क्या होगा कि कोई भी संख्या हो यदि वो 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है तभी हमारी संख्या क्या होगी, 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो लिखेंगे यहाँ रूल में, हम रूल में लिखेंगे यदि संख्याएं 2 और 3 दोनों से पूर्णतः विभाजित हो, क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो तो संख्या 6 से विभाजित होगी। विभाजित हो तो संख्या 6 से विभाजित होगी। तो संख्या 6 से विभाजित होगी। अब हम कोई संख्या लेंगे और चेक करेंगे कि 6 से विभाजित है या नहीं। तो एग्जाम्पल क्या लेंगे, एग्जाम्पल में हम देखेंगे, एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पे 28 है ना, 28। अब 28 हो गया। अब हम 6 का विभाज्यता जब निकालेंगे तो पहले हम निकालेंगे 2 और 3 है ना, 2 मल्टीप्लाई यहाँ बीच में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 3 6 आता है ना। अब हम चेक करेंगे कि ये 28 जो है वो 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो हमें पता है कि ये हमारा 14 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 14 बार जाएगा। लेकिन फिर इसी 28 को हम चेक करेंगे 3 से, 2 से तो ये पूरी तरह से विभाजित है ना, 14 2 28 होता है। लेकिन ये क्या है, 28 अपान जो 3 दिया ये 3 से नहीं कटेगा, इसमें कुछ रिमाइंडर बचेगा। क्या होगा, इसमें कुछ रिमाइंडर बचेगा, इसमें कुछ रिमाइंडर बचेंगे। तो हम लिखेंगे कि संख्या, ये जो 28 है, क्या लिखेंगे 28 संख्या 6 से विभाजित नहीं है, संख्या 6 से विभाजित नहीं है, संख्या 6 से विभाजित नहीं है, संख्या 6 से विभाजित नहीं है। और इसमें एक चीज हमें ध्यान और देना है कि हमने आपको बताया था 3 की विभाज्यता के नियम में कि अंकों का जोड़, तो अंकों का जोड़ जब हम करेंगे 2 + 8 करेंगे और यहाँ पे हमारा आएगा 10 है ना, 10 आ जाएगा, तब भी ये हमारा क्या होगा, 3 से नहीं कटेगा, इसमें 1 रिमाइंडर आएगा। क्या आएगा, 1 रिमाइंडर। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं और नीचे तो हमने विभाज्यता का नियम बताया था, उसके रूल के हिसाब से भी आप कर सकते हैं। हमने बताया था ना आपको 3 में कि 3 की विभाज्यता के नियम में संख्याओं का योग होता है और संख्याओं का योग करने पे यदि संख्याएं 3 से पूर्णतः विभाजित होती हैं तभी क्या होगा, संख्या पूरी तरह से विभाजित होगी। अब आपने पढ़ा 2 की विभाज्यता का नियम, 4 की विभाज्यता का नियम, 6 का है ना, 8 का, 9 का भी पढ़ लिया। और 9 का एक बार और देख लीजिए, 9 इज अ ब्यूटीफुल नंबर है ना, 9 इज अ ब्यूटीफुल नंबर, 9 इज अ ब्यूटीफुल नंबर। 9 हमारी एक ऐसी संख्या है, 9 हमारी एक ऐसी संख्या है जिसका किसी भी संख्याओं में
ऐड करने पर, है ना, संख्या के योग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसको ऐसा स्टार बना के लिख लेंगे और इसको भूलेंगे नहीं, है ना। 9 इज अ ब्यूटीफुल नंबर। 9 हमारी एक ऐसी संख्या है जिसको किसी भी संख्या में ऐड करने पर उसकी संख्याओं में या उसकी संख्याओं के योग के अंतर क्या होता है, कोई अंतर नहीं होता है। तो हमने यहाँ तक पढ़ा 2, 4, 6, 8, 16, 32, है ना, फिर 3, 6, 9, ये सारी विभाजता का नियम हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे 11 की विभाजता का नियम। क्या पढ़ेंगे? 11 का विभाजता नियम। 11 की विभाजता का नियम। 11 की विभाजता का नियम। 11 की विभाजता के नियम में क्या पढ़ेंगे? 11 की विभाजता का नियम। 11 की विभाजता का नियम। तो 11 की विभाजता के नियम में क्या होगा? अल्टरनेट नंबर का योग होता है। अल्टरनेट नंबर, है ना। अल्टरनेट नंबर क्या होता है पहले देख लेंगे। अल्टरनेट नंबर। अल्टरनेट नंबर क्या होते हैं? अल्टरनेट नंबर हो गया ऐसे मान लो हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहां से उठाएंगे यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे, है ना। इसके आगे है नहीं, हम नीचे से शुरू करेंगे, यहाँ से यहाँ पे और यहाँ पे, मतलब एक संख्याओं के बाद वाली संख्या वही अल्टरनेट नंबर कहलाती है। क्या कहलाती है? एक संख्याओं के बाद वाली संख्या वो अल्टरनेट नंबर कहलाती है। गया सब। सारी मेहनत खराब हो रही है क्या? हद है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ हाँ, वेट द क्लास। हेलो स्टूडेंट, आप लोग परेशान नहीं होंगे। एक्चुअली बीच में लाइट चली गई थी तो आपका क्लास 1-2 मिनट के लिए डिस्टर्ब हो गया। फिर हम देखेंगे वहीं से 11 की विभाजता का नियम। हम क्या पढ़ रहे थे? 11 की विभाजिता का नियम। 11 की विभाजिता का नियम। 11 की विभाजता का नियम हमने आपको क्या बताया रूल में? हमने बताया रूल में आपको कि अल्टरनेट नंबर का योग होता है। क्या होता है? अल्टरनेट नंबर का योग होता है। अल्टरनेट नंबर का योग। अब अल्टरनेट नंबर क्या होते हैं? अल्टरनेट नंबर होता है मान लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना, 7। अब हम देखेंगे अल्टरनेट नंबर योग कैसे करते हैं। पहला उठाया, तीसरे पे गया, तीसरे से पांचवें पे, है ना, सातवें पे, इस तरह से, फिर दूसरा, फिर नीचे, ऐसे इस तरह से होता है। मतलब एक संख्याओं के बाद वाली संख्या जो आती है वो हमारी अल्टरनेट नंबर कहलाती है। क्या कहलाती है? अल्टरनेट नंबर कहलाती है। तो अल्टरनेट नंबर हम समझ गए। अब हम देखेंगे 11 की विभाजता के नियम में इन्हीं चीजों का प्रयोग होगा। 11 की विभाजता के नियम में इन्हीं चीजों का प्रयोग होगा। लिखेंगे एकांतर संख्याओं का योग, है ना, एकांतर संख्याओं का योग। एकांतर संख्याओं का योग। एकांतर संख्याओं का योग अर्थात क्या है? अल्टरनेट नंबर। अल्टरनेट नंबर। अब फॉर एग्जाम्पल देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल में हमें क्या देखना है? फॉर एग्जाम्पल अल्टरनेट नंबर जो हमारे आएंगे, है ना, वो या तो इक्वल होने चाहिए, लेफ्ट एंड राइट से क्या होने चाहिए? दोनों से बराबर होने चाहिए। 1, 3, 3, 1। अब अल्टरनेट नंबर कहा है तो हम उठाएंगे कि 1 से 3 पे और फिर 3 से 1 पे। तो हमारा इधर राइट वाला क्या हुआ? 1 + 3 हो गया और लेफ्ट वाला क्या होगा? 3 + 1। क्या होगा? 3 + 1, यानी कि इधर भी 4 है और इधर भी 4 है। तो हमारा ये क्या हो गया? 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। और आपको पता भी है कि जब 11 का क्यूब करते हैं ना तो 1 3 3 1 ही मिलता है हमें। क्या मिलता है? 1 3 3 1 ही मिलता है। तो इतनी बातें
आई होप आप लोग समझे होंगे। अब हम आपको पढ़ाएंगे इसका नेक्स्ट टॉपिक, है ना, इसका नेक्स्ट टॉपिक, इसके बाद वाला नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रिमाइंडर थ्योरम। क्या है, रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल परिमेय, शेषफल परिमेय। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, जिसको हम कहते हैं शेषफल परिमेय, शेषफल परिमेय, शेषफल परिमेय। आप सभी लोग तो छोटी कक्षाओं में भी पढ़े होंगे कि शेष क्या होता है, रिमाइंडर क्या होते हैं। तो मान लो कोई संख्या, मान लो कोई संख्या हमारा 20 है ना, 20 है। अब इसमें हम, अगर इसमें हम क्या करते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 3 6 18 होगा, होगा ना। और यहाँ पे हमारा क्या आता है, रिमाइंडर, रिमाइंडर 2 आ जाता है, मतलब शेष क्या आता है, 2 आता है। तो ये हमारा शेषफल परिमेय नहीं, ये तो हमारा शेष है, बहुत बेसिक है ये स्टार्टअप, लेकिन यहीं से करना है। ये हमारा क्या है, ये हमारा भाज्य होता है, ये हमारा भाज्य होता है, और ये हमारा शेष होता है। तो ये बातें आपको पहले से ही पता होंगी। अब आगे हम देखते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम जो होते हैं वो हमारे कितने टॉपिक के होते हैं। पहले इसके प्रॉपर्टीज समझेंगे, प्रॉपर्टीज क्या होते हैं इसके, इसके प्रॉपर्टीज को हम समझेंगे। तो इसका जो प्रॉपर्टीज है, इसके जो प्रॉपर्टीज या थ्योरम ही कह लीजिए, प्रॉपर्टीज कहिए या थ्योरम करिए, दोनों बात सही है। तो इसके कितने टाइप होते हैं, 2 होते हैं। एक तो हमारा होता है पॉजिटिव रिमाइंडर, एक होता है हमारा निगेटिव रिमाइंडर। पहला हमारा क्या होता है, पहला हमारा होता है पॉजिटिव रिमाइंडर, है ना, पॉजिटिव, पॉजिटिव रिमाइंडर, पॉजिटिव रिमाइंडर। और दूसरा हमारा होता है नेगेटिव रिमाइंडर। क्या होता है, नेगेटिव रिमाइंडर, रिमाइंडर। अब इसमें हमें कुछ चीजें लिखनी है नोट डाउन करके, है ना, नोट डाउन करेंगे और इसमें लिखेंगे, नोट करके लिखेंगे। नोट पहले कर लेंगे आप कि नोट में हमें लिखना ये है कि हमारा शेष जो होता है, जो हमारा शेषफल आता है, वो हमारा कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। क्या होता है, कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। हमारा जो रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर, रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं होते हैं, कभी भी नेगेटिव, नेगेटिव नहीं होते हैं, नेगेटिव नहीं होते हैं, रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं होते हैं। इसी का सेकेंड पॉइंट लिखेंगे हम, इसी का सेकेंड पॉइंट इसी में लिखेंगे कि यदि, यदि शेषफल, शेषफल, है ना, शेषफल नेगेटिव में आ गया, नेगेटिव, शेषफल नेगेटिव में आए तो, आए तो क्या करते हैं, हम भाज्य से घटा देते हैं, भाज्य से घटा देते हैं, भाज्य से क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखेंगे, क्योंकि इससे क्या होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन फंस जाते हैं। क्योंकि माइनस में अगर कभी आ गया तो आपको पता ही नहीं है हमें करना क्या है। अगर माइनस से कभी भी क्वेश्चन मतलब शेषफल आ गया कि माइनस में दिया है, तो हमें पता ही नहीं है कि आगे करना क्या है। आप एग्जाम्पल लेते हैं एक, और एग्जाम्पल के हिसाब से समझते हैं। मान लीजिए कोई संख्या आपका 35 है ना, दोनों तरफ से लिखेंगे, वेट मिनट, इसका पार्ट करेंगे और दोनों तरफ से हम इसको समझते हैं, है ना, इसको दोनों तरफ से क्या करते हैं, समझते हैं। एक तरफ हम लिखेंगे पॉजिटिव, है ना, एक तरफ पॉजिटिव रिमाइंडर, एक तरफ लिखेंगे नेगेटिव, नेगेटिव रिमाइंडर। तो पॉजिटिव रिमाइंडर में एग्जांपल लेंगे और एक ही एग्जांपल से पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को समझेंगे, एक ही एग्जांपल से पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को समझते हैं। तो हमारा 35 है, क्या है, 35 है, 35 है, और इसमें हमें डिवाइड करना है 7 से, है ना। तो इस तरह से भी कर सकते हैं आप। अगर नहीं आता है समझ में तो आप बहुत सरल विधि अपनाएंगे, एकदम छोटा छोटा स्वरूप।
तो इसको जब हम लेके जाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 5 जा, है ना, 7 5 जा 35, ये तो कट गया हमारा, कुछ नहीं आया, है ना, कुछ भी नहीं आया, 0 आ गया। और इधर जब नेगेटिव में करेंगे, इसी 35 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, किस करेंगे, 7 से करेंगे, तो हमारा कितना आएगा, एक बार अधिक ले जाना है। नेगेटिव में हमेशा ध्यान रहे कि हम पॉजिटिव से एक बार अधिक ले जाते हैं। कितनी बार, एक बार अधिक लेके जाते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, 7 6 जा 42, है ना, 7 6 जा 42। फिर हमारा आएगा कितना इसमें, इसमें हमारा आ जाएगा 7 आएगा। कितना आएगा, 7, माइनस के 7 आ जाएंगे। कितने आएंगे, माइनस के 7 आ जाएंगे, है ना। तो जब हमारा, और ध्यान देना है, एक इसी में एक पॉइंट और लिखेंगे हम, एक पॉइंट और लिखना है आपको, एक पॉइंट और लिख लीजिए। एक पॉइंट हम ये लिखेंगे कि हमारा जब भी शेषफल आएगा, शेषफल हमारा जब भी आएगा, पॉइंट आउट करिए, यहाँ पर स्टार बना के लिखेंगे कि यदि शेषफल, यदि शेषफल 9 से अधिक आए, यानी 9 से अधिक आए, 9 से अधिक आए, अधिक आए, तब भी क्या होता है, भाज्य से हम घटा देते हैं। उस समय भी क्या करते हैं, समय भी शेषफल को भाज्य से घटा देते हैं। शेषफल को भाज्य से घटा देते हैं। शेषफल को भाज्य से घटा देते हैं, घटा देते हैं। एक पॉइंट इसी में और लिखेंगे आप, एक पॉइंट इसी में और लिखना है आपको कि हमारा शेषफल कभी भी 9 से अधिक नहीं आना चाहिए, है ना। हमारा शेषफल कभी भी लिखेंगे, शेषफल कभी भी 9 से अधिक, कभी भी 9 से अधिक नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये सारी बातें हो गई। आपने देखा डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल देखा, और डिविजिबिलिटी रूल के बाद आपने देखा रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम में हमने आपको बताया कि एक हमारा पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। नेगेटिव में क्या होता है, हमारा +1 होता है ना, मतलब संख्याएं प्लस में रहती हैं, एक तरफ माइनस होती है। और जब माइनस में रहेंगी, जब भी हमारा से रिमाइंडर थ्योरम माइनस में होता है, तो एक बार हमें एक्स्ट्रा लेके जाना पड़ता है, एक बार एक्स्ट्रा भाग देना पड़ता है। मतलब अगर 35 है तो हमें 7 से कितनी 6 बार ले जाना पड़ेगा, तो 42 आएगा, इस तरह से। अब हमारा अगला टॉपिक होगा सर्ट्स एंड इंडिसेस। सर्ट्स एंड इंडिसेस, सर्ट्स एंड इंडिसेस। अब इसको हम देखेंगे, जैसा आप लोग पढ़े थे ना घातांक वाला, घातांक और कड़ी में, घातांक और कड़ी में हमने पढ़ा था पहले ही, तो इस चीज को देखेंगे। जो पावर सर्ट्स एंड इंडिसेस है, उसके प्रॉपर्टीज और थ्योरम्स क्या होते हैं। एम और एन होता है, क्या होता है, एम और एन होता है। एम और एन का जब हम यहाँ पे इसको एक नाम से और बुलाते हैं या कहते हैं, इसका दूसरा नाम ये होता है पावर, है ना, पावर सर्ट्स एंड इंडिसेस, पावर सर्ट्स एंड इंडिसेस, पावर सर्ट्स एंड इंडिसेस। अब एग्जाम्पल समझना है आपको। पहले एग्जाम्पल देखेंगे कि अगर ए के पावर ऐसे दे दिया, फिर ए के पावर एन ऐसे दे दिया, तो इसके आगे की संख्या क्या है। इस तरह से चीजें आपने बहुत छोटी कक्षाओं में, मतलब 9th 10th 11th 12th में पढ़ी होंगी। फिर इसी प्रकार से दिया रहता है एग्जाम्पल 2 में, है ना, इसी तरह से दिया रहता है कि ए, और यहाँ पे आपका जो ऑपरेशन रहता है, ये क्या बोलते हैं इसको, सिंबल, ये जो चेंज रहता है, फिर यहाँ पे ऐसा दे दिया और एन दे दिया, तो आप क्या करेंगे, सोचिए। कहीं कहीं हमें ऑपरेशन को घटाना रहता है, कहीं जोड़ना रहता है, तो ये सारी चीजों को हम क्या करते हैं,
देखते हैं। तो देखेंगे a के पावर m और a के पावर n इक्वल m प्लस n। लिखेंगे यहाँ पे कि a के पावर m गुणे a के पावर n, फिर यहाँ पे क्या होगा, इसी प्रकार से हमारा आता है, इसी प्रकार से हमारा आ जाएगा कि a के पावर m, a के पावर m और a के पावर n, तो इसके आगे हमारा क्या आएगा, इसी प्रकार से हमारा तीसरा दिया रहता है, तीसरा दिया रहता है a, उसकी पावर n दिया रहता है। फिर हम क्या करेंगे, है ना, आगे इसी में दिया रहेगा कि a के पावर m गुणे b के पावर m, b के पावर m, b के पावर m, b के पावर m, आगे इसमें क्या दिया रहेगा, तो इसके जो सॉल्यूशन रहेंगे हमें उसको निकालना रहेगा। तो निकालते कैसे हैं, देखिए, अगर मान लीजिए एग्जाम्पल देखिए पहला, आगे इसी में देखते हैं। अगर हमारा पहला जैसे दिया है ना कि a के पावर m गुणे a के पावर n, आगे क्वेश्चन मार्क लगा है, तो क्वेश्चन मार्क को हम यहाँ पे कोई संख्या लेंगे, जैसे कोई संख्या ले लीजिए कि m के पावर 5 है, m का मान कितना है 5 है और n का मान भी कितना है 5 है। तो करेंगे क्या, करते हैं हम इसको कि a के पावर 5 मल्टीप्लाई a के पावर 5, आएगा क्या हमारा, आ जाएगा, ये गुणा गुणा होगा ना तो फिर कितना आ जाएगा, 0 में ही चला जाता है ये। जी फोन कर रहे हैं बार बार। ये हमारा जो हो जाएगा आगे देखेंगे, ये मल्टीप्लाई हो जाता है, a के पावर 5 मल्टीप्लाई 5, a के पावर 5 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा, तो a का मान कितना आ जाता है 25 आ जाता है, कितना आता है 25 आ जाता है। तो आज की कक्षा में हमने देखा आज की कक्षा में डिविजिबिलिटी रूल देखा, रिमाइंडर थ्योरम्स देखें और पावर सर्ट्स देखे, जो घातांक दिया रहता है। पावर सर्ट्स क्या होते हैं, घातांक होते हैं, घातांक। अब घातांक में हमें सभी लोगों को जो मतलब इसमें पढ़ना है आगे की चीजें, उसमें वर्ग याद होना चाहिए, 2 से लेकर के 30 तक के, कितने 2 से 30 तक के वर्ग याद होने चाहिए, 2 से 30 तक के स्क्वायर, और इसमें क्यूब भी याद होना चाहिए आपको, क्यूब जिसको क्या बोलते हैं, घन क्यूब। अब हम स्क्वायर देख लेते हैं, स्क्वायर कुछ देख लेंगे और कुछ आप लोग सेल्फ करेंगे। जैसे 2 का हो गया तो 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4 आएगा, है ना, 2 स्क्वायर 4 आएगा। फिर इसी में 3 का करेंगे तो 9 आ जाएगा, 4 का करेंगे तो कितना आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का 16 आएगा, है ना, 5 का करेंगे तो 25 आएगा। इसी प्रकार से आप क्यूब का भी कर लेंगे, इसी प्रकार आप क्यूब का भी कर लेंगे। क्यूब का करेंगे तो 2 का करेंगे तो कितना आएगा 8 आ जाएगा, है ना, 8 आ जाएगा। 3 का करेंगे तो इसमें 27 आएगा। फिर 4 का करेंगे तो कितना आएगा 64 आ जाएगा। इसी प्रकार से आप फिर 5 का कर लीजिएगा, 6 का कर लीजिएगा, और आपको करना कहाँ तक है, 2 से लेकर के, है ना, 30 तक, 2 से 30 तक का स्क्वायर एंड क्यूब, ये आपका होमवर्क है। क्या है, होमवर्क है। जब ये सारी चीजें आपको लर्न रहेंगी तभी आगे का आप स्क्वायर सर्च कर सकते हैं, वरना आपको बहुत ही प्रॉब्लम होने वाली है, बहुत ही सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी आगे, है ना। तो आज तक की कक्षाएं यहीं तक, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए पीपीटी के साथ, जिसमें आपका नंबर सिस्टम का सारा क्वेश्चन रहेगा और उसको सॉल्व करवाया जाएगा। तब तक के लिए यहीं तक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।